रुको रुको रुको, क्या आपको पता है श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर क्यों धोए? दोस्ती इतनी सच्ची भी हो सकती है क्या कि बिना मांगे ही किस्मत बदल जाए। आज सुनो सुदामा और श्री कृष्ण की वो कहानी जिससे सुनकर आंखें भर आएंगी। प्रणाम, मैं रजनी आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी श्री कृष्ण और सुदामा की। तो आज कथा के इस फोर्थ पार्ट में हम जाने कृष्ण भगवान और सुदामा की दोस्ती की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपने अभी तक ये वाली कहानी नहीं देखी है कि महाकाल कौन है, जब शिव की तीसरी आंख खुली तब पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और एक लोटा जल का चमत्कार, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले इन्हें देखें। प्लेलिस्ट, ये तीनों कहानी प्लेलिस्ट में है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बोलिए जय श्री कृष्णा। सुदामा और कृष्ण की पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। गुरुकुल की दोस्ती बहुत समय पहले सुदामा और श्री कृष्ण दोनों ही गुरुकुल में पढ़ते थे। वहाँ उनके गुरु थे संदीपनी मुनि। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे साथ पढ़ते, साथ खेलते और एक दूसरे की मदद करते थे। कृष्ण राजकुमार थे लेकिन उन्होंने कभी सुदामा को अपने से कम नहीं समझा। समय बदल गया। एक दिन समय बदला। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। श्री कृष्ण बने द्वारिका के राजा और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बनकर रहने लगे। सुदामा बहुत ईमानदार और भक्त थे लेकिन बहुत गरीब थे। उनके घर में कई बार खाने तक के कुछ नहीं रहता था, कुछ भी नहीं रहता था। वे कभी कभी क्या था, भूखे भी सो जाते थे। पत्नी की सलाह, एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें सलाह दी। सुदामा की पत्नी ने कहा, आपके मित्र कृष्ण अब राजा हैं, आप उनसे मिलकर आइए। सुदामा पहले झिझक रहे थे क्योंकि वे दोस्ती को स्वार्थ में नहीं जोड़ना चाहते थे, लेकिन पत्नी के कहने पर वे तैयार तो हो गए। लेकिन फिर क्या सोचा कि खाली हाथ मित्र के यहाँ कैसे जाऊँ, कुछ न कुछ तो लेके जाना ही चाहिए। फिर पत्नी ने पास ही पड़ोस के भीख मांग के लेके आई, चावल लेके आई भीख मांगकर और 3 मुट्ठी चावल दिए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार सुदामा की पत्नी ने पड़ोस में थोड़ा सा चावल उधार लिया, उसे कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिया। यही थे वो 3 मुट्ठी चावल। द्वारिका की यात्रा। अब कृष्ण जब द्वारिका की यात्रा के लिए रवाना हुए तब देखे क्या होता है। सुदामा लंबी यात्रा करके द्वारिका पहुँचे। वे साधारण कपड़ों में थे, इसलिए महल के पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र आया है तो वे खुद दौड़े भागते हुए बाहर आए और सच्ची दोस्ती का मिलन हुआ। कृष्ण ने सुदामा को देखते ही गले लगा लिया। राजा होकर भी उन्होंने सुदामा के पैर धोए और उन्हें सम्मान दिया। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। चावल का उपहार। जब सुदामा ने चावल को उपहार दिया तब देखिए क्या होता है। कृष्ण को पता था कि सुदामा कुछ लाए हैं। उन्होंने प्यार से वह चावल लिया और बड़े आनंद से खाने लगे। कृष्ण के लिए वह चावल किसी महंगे भोजन से भी ज़्यादा कीमती था। बिना मांगे मदद। देखिए, जब बिना मांगे मदद, सुदामा की मदद भगवान कृष्ण ने कैसी की। सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, वे बस अपने मित्र से मिलकर खुश थे, लेकिन कृष्ण सब समझ गए। फिर देखिए कृष्ण भगवान ने कैसे चमत्कार किया। जब सुदामा अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई है। उनकी गरीबी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो देखिए अब हमें इस कहानी से
क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती और भगवान सच्चे दिल से की गई भक्ति को ज़रूर स्वीकार करते हैं। बिना मांगे भी सच्चे भक्त की मदद होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली नेक्स्ट कहानी में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम शांति शांति शांति।